पर्चियों की भीड़ में सबसे अलग, सबसे निराला, एमपी न्यूज ही बताता सच का निवाला। देखेंगे, दिखाएंगे, सबको बताएंगे। चुनावी खबरें मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थायी सरकार बनते ही और उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिलते ही अब बारी आ गई है निगम सरकार बनने की। जी हां, अब बारी है नगर निगम चुनाव की और लगता है कि नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाले 24 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आखिर कौन बनेगा महापौर। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा से आपको सियासी खबरों से रूबरू कराते आए हैं और चुनावी खबरें मतलब एमपी न्यूज ये पूरी तरह से पुरजोर तरीके से बयां करते आए हैं। ऐसे में अब जब बारी है निगम में सरकार बनने की, तो लिहाजा एमपी न्यूज ने महापौर पद के आरक्षण से पहले इन तमाम चेहरों को जो कि संभावित माने जा रहे हैं आप सभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल ये वही चेहरे हैं जो कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी का दम दिखा रहे हैं। यदि राजधानी भोपाल के विश्वस्त सूत्रों की बातों में अमल किया जाए तो यह साफ हो गया है कि इंदौर, जिसे कि मिनी मुंबई भी कहा जाता है, और वो इंदौर जो कि एक बार नहीं बल्कि चार बार स्वच्छता के शिखर पर विराजमान रह चुका है, वहां का अगला महापौर या तो पिछड़ा वर्ग पुरुष से आएगा या फिर सामान्य श्रेणी से आएगा। ये सब कुछ तय होगा महापौर आरक्षण के साथ, जिसके लिए पूरी तरह से तैयार है राजधानी भोपाल। लेकिन यदि चेहरों की बात करें तो ये तमाम चेहरे हैं। फिलहाल यहाँ पर 4 चेहरे हैं जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं और 4 चेहरे हैं जो कि सामान्य वर्ग से दमदारी दिखाते हैं। क्या वाकई में ये दमदारी दावेदारी में तब्दील हो पाएगी और पिछड़ा वर्ग पुरुष से इंदौर को महापौर मिलेगा या फिर सामान्य वर्ग से इंदौर को अगला नेतृत्व करता यानी कि अगला प्रथम नागरिक मिलने वाला है? ये सब कुछ महापौर पद के आरक्षण के साथ तय हो जाएगा। लेकिन इस कुर्सी के किस्से में जो चेहरे निकल कर आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। सबसे पहले आपको पिछड़ा वर्ग के चेहरों से वाकिफ करा देते हैं। दरअसल सबसे पहला चेहरा है भारतीय जनता युवा मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलए जीतू जिराती का। ये वही जीतू है जो कि बीजेपी का झंडा लगातार लहराते आए हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बने युवा मोर्चे के, उसके बाद उस राऊ विधानसभा की हॉट सीट के एमएलए भी कहलाए। लेकिन इन दिनों लगता है कि पेवेलियन में बैठे अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं और पॉलिटिकल कमबैक के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। युवा चेहरा है, हरफन मौला है, एक विजन भी है, लिहाजा पार्टी में उनकी दावेदारी को दमदारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगला चेहरा है यहाँ पर इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा का। मधु वर्मा के पास यूं तो राजनीति का लंबा और गहरा अनुभव है और साथ ही साथ सामंजस्य और तालमेल बैठाने की राजनीति के भी वो महारथी माने जाते हैं। लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव हार गए, लिहाजा संगठन की नजर में थोड़े कमजोर जरूर नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल दावेदारी उनकी यहाँ पर मजबूत माने जा रही है और कहा जा रहा है कि निगम की सरकार चलाने के लिए मधु वर्मा भी एक विकल्प हो सकते हैं। अगला चेहरा है इंदौर विकास प्राधिकरण के ही पूर्व उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव का, जो कि पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, यादव समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाल सखा भी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी दमदारी वो आने वाले दिनों में दिखाने वाले हैं और क्या वाकई में महापौर की कुर्सी के लिए हरिनारायण यादव इस नाम का जादू चलने वाला है, इस सब कुछ हमें भविष्य में पता चलेगा। अगला नाम है इंदौर नगर निगम में ही पूर्व सभापति रहे राजेंद्र राठौर का। वरिष्ठ पार्षद हैं, लगातार विकास की गंगा बहाने का गहरा तजुर्बा और अनुभव दोनों रखते हैं और पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। लिहाजा इस बार वो चाहते हैं कि निगम की सरकार चलाने की कमान उनके कंधों पर सौंप दी जाए। लेकिन संगठन फिलहाल उनके नाम पर विचार कर रहा है। ये तो हुए पिछड़ा वर्ग के चेहरे। यदि हम सामान्य श्रेणी का महापौर यदि इंदौर के खाते में आता है तो वो कौन से चेहरे होंगे? वो चेहरे भी यहाँ पर आप पीछे पर्दे पर देख पा रहे हैं, जिनमें 4 प्रमुख चेहरे हैं। पहला चेहरा तो है मंत्री बनने से बार बार चूकने वाले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला का। रमेश मेंदोला के बारे में कहा जाता है कि वो जहां से शुरू होते हैं राजनीति और विकास की गंगा तो वहीं से शुरू होती है। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का संगठन
उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान देगा या इंदौर का महापौर बनाएगा, इसे लेकर संगठन में सतत तौर पर मंथन जारी है। अगला चेहरा है पिछला विधानसभा चुनाव हारे सुदर्शन गुप्ता का। ये वही सुदर्शन गुप्ता हैं जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हर कसौटी पर खरे उतरते आए हैं। फिर वो चाहे बात यहाँ पर मिशन बेंगलुरु की कर लें या फिर बात कर लें बीजेपी के संगठन के दिए गए हर आदेश की तामीली कराना, यहाँ पर कोई सुदर्शन गुप्ता से सीखे। लिहाजा उनकी दावेदारी में बड़ा दम है। अगला चेहरा यहाँ पर बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता उमेश शर्मा का नजर आता है, जो कि लगातार अपने कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल कमबैक का इंतजार भी कर रहे हैं और इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि लगातार संगठन के हर आदेश का पालन करने के बाद आखिर कब वो सत्ता का स्वाद भी चख पाएंगे। लिहाजा उन्हें भी विकल्प के तौर पर बीजेपी संगठन में मंथन के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ये तो हुए वो तमाम चेहरे जो कि लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, लेकिन एक चेहरा और है जो कि बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा का है। पहले कहा जा रहा था कि वो पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो तो सामान्य श्रेणी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लिहाजा उनके चेहरे पर भी यहाँ पर मंथन किया जा सकता है और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आखिर पसंद कौन बनेगा, उसके बाद ही तय हो जाएगा कि इंदौर का अगला महापौर कौन होगा। इसी तरह से विपक्षी दल कांग्रेस में भी कई चेहरे हैं, उसकी बात अगली बार करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लीजिए एमपी न्यूज की खास रिपोर्ट जो कि इन तमाम चेहरों की खासियत और खूबियों को यहां पर उजागर करती है। इंदौर में कौन बनेगा नया महापौर? कुर्सी का किस्सा हुआ शुरू, पिछड़ा पुरुष या सामान्य, कौन होगा चेहरा? पद आरक्षण से पहले शुरू हुई सुगबुगाहट। भले ही उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी दमदारी से जीत लिया हो, लेकिन अब नगरीय निकाय के चुनाव पार्टी के सामने चुनौती बनकर आए हैं। रूठे नेताओं को मनाना और चेहरों के चयन में सावधानी बरतना दोनों ही पार्टी के लिए अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के गलियारों में कौन बनेगा नया महापौर, ये किस्सा मशहूर होने जा रहा है और पद आरक्षण पर तमाम नेताओं की निगाहें टिकी हुई है। वैसे विश्वस्त सूत्रों की माने तो इंदौर के खाते में पिछड़ा वर्ग पुरुष या सामान्य पद आ सकता है। इसलिए तमाम दावेदारों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है और पर्दे के पीछे से शुरू हो गई है टिकट की ये दिलचस्प रेस। यदि महापौर आरक्षण पिछड़ा वर्ग पुरुष हुआ तो बीजेपी के कई चेहरे मंडराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही चेहरे हैं जो दमदारी दिखाते हैं। इनमें सबसे पहला नाम राऊ से पूर्व विधायक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जीतू जिराती का है, जो इन दिनों कमबैक के इंतजार में है। दूसरा नाम पूर्व आईडीए अध्यक्ष मधु वर्मा का है, जो उपचुनाव में पसीना बहाने के बाद मैदान में आने को आतुर है और महापौर के पद के लिए अनुभवी माने जा रहे हैं। तीसरा चेहरा आईडीए के पूर्व उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव का है, जो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विश्वस्त माने जाते हैं और लंबे समय से यादव समाज का झंडा बुलंद कर रहे हैं। चौथा नाम नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद और पूर्व सभापति राजेंद्र राठौर का है, जो लगातार अपनी क्षेत्र में सक्रियता और विकासोन्मुखी सोच के लिए जाने जाते हैं।
जबकि यदि महापौर पद का आरक्षण सामान्य श्रेणी का होता है तो भी कई चेहरे कतार में खड़े दिखाई देते हैं। इनमें सबसे पहला नाम पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का आता है, जो विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अपनी नई पारी का इंतजार कर रहे हैं और शहर को नेतृत्व देने के लिए तैयार नजर आते हैं। जबकि अगला नाम विधायक रमेश मेंदोला का भी है, जो मंत्री नहीं बनाए जाने के चलते महापौर की कुर्सी से नवाजे जा सकते हैं और शहर को एक नई निगम सरकार देने का पूरा दम भी रखते हैं। जबकि अगला चेहरा पूर्व बीजेपी नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा का भी है, जो निगम मंडल नहीं तो इस पद के लिए मैदान में उतारे जा सकते हैं। तो वहीं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता उमेश शर्मा को भी पार्टी इस बार निगम की सरकार चलाने का मौका दे सकती है और उनके सियासी संन्यास को खत्म कर सकती है। बहरहाल ये आरक्षण का सिक्का फिलहाल तो हवा में है, मगर पिछड़ा पुरुष आएगा या सामान्य, ये तो 9 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन भाग्य आजमाने वाले तमाम नेताओं की सेना अब इंदौर की निगम सरकार चलाने को आतुर जरूर नजर आ रही है। चलिए, ये खास रिपोर्ट देखने के बाद अब आप पूरा माजरा समझ गए होंगे आखिर महापौर की कुर्सी पर किसका सिक्का चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर महापौर पद के लिए आरक्षण का सिक्का फिलहाल हवा में जरूर है। हेड आएगा या टेल, ये हमें 24 घंटों के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि दावेदारी की दमदारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारों में देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। क्या इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल एनालिसिस है? किस तरह से एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने तमाम चेहरों को लेकर एक पॉलिटिकल सर्जरी की है? तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट युवराज सिंह पुरावत से। युवराज, बताएं एमपी न्यूज के दर्शकों को कि किस तरह से अब उपचुनाव निपटने के बाद निगम की सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कांग्रेस की बात यहां पर अगली बार करेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी के दावेदारों की बात कर लें तो वो कौन से चेहरे हैं जो कि दावेदारी का दम भी दिखा रहे हैं, और वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कि लगता है कि टिकट की रेस में बाजी मार सकते हैं? जी हाँ महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी और कांग्रेस को मात्र 9 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब नया साल आने वाला है, ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं समूचे प्रदेश में। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई है और नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही साथ महापौर का चुनाव भी होना है, और इसको लेकर भी इंदौर शहर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही आमने सामने आ चुकी है और बीजेपी पार्टी ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी है। वही मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट है ये या तो पुरुष पिछड़ा के लिए आरक्षित हो सकती है या फिर ये सामान्य सीट घोषित हो सकती है। इसका जो ये सीट का आरक्षण का फैसला कल सुबह तक आ जाएगा। वही मैं आपको बता दूं कि यदि इंदौर के महापौर की सीट को यदि पिछड़ा पुरुष के लिए आरक्षित की जाती है तो 4 नाम सबसे पहले उभर कर आ रहे हैं। सबसे पहला जो नाम उभर कर आ रहा है बीजेपी की तरफ से वो है जीतू जिराती का। जी हाँ, जीतू जिराती पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट नहीं मिला था और पिछले काफ़ी समय से वे संगठन का काम देख रहे हैं, तो ऐसे में उनकी दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है। वही मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जीतू जिराती राव से भी विधायक रह चुके हैं। वहीं जो दूसरा नाम सामने उभर कर आ रहा है
वो है मधु वर्मा का। जी हाँ, मधु वर्मा ने पिछले विधानसभा चुनाव में राव से ही शिकस्त खाई थी जीतू पटवारी के खिलाफ, और लगातार वे कई समय से संगठन के लिए भी काम कर रहे हैं मधु वर्मा। तो ऐसे में वे भी चाहते हैं कि इस बार महापौर पद के लिए वे खड़े हों। वही मैं आपको बता दूं कि सांवेर उपचुनाव में मधु वर्मा का अहम रोल रहा है बीजेपी को जिताने में। वहीं जो तीसरा नाम सामने उभर कर आ रहा है वो है हरिनारायण यादव का। जी हाँ, हरिनारायण यादव कैलाश विजयवर्गीय के खास माने जाते हैं और वो आईडीए में पूर्व में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं जो चौथा नाम सामने उभर कर आ रहा है वो है राजेंद्र राठौर का। राजेंद्र राठौर वरिष्ठ पार्षद रह चुके हैं और उनका नाम भी कहीं ना कहीं फहरिस्त में नजर आ रहा है। वहीं अब बात की जाए यदि यह सीट सामान्य घोषित होती है तो 4 नाम सबसे पहले उभर कर आ रहे हैं। सबसे पहला नाम उभर कर आ रहा है रमेश मेंदोला का। जी हाँ, कद्दावर विधायक है रमेश मेंदोला, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से, और सांवेर उपचुनाव में बीजेपी को जिताने में उनका अहम रोल रहा है। और जब भी पार्टी को डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की अहम भूमिका निभाते हैं रमेश मेंदोला। वही मैं आपको बता दूं कि दूसरा नाम जो सामने उभर कर आ रहा है वो है गोपी कृष्ण नेमा का। गोपी कृष्ण नेमा पूर्व में भी बीजेपी नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछली बार भी उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं महापौर पद की दावेदारी से गोपी कृष्ण नेमा को पार्टी संतुष्ट कर सकती है। वहीं अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरा नाम जो सामने उभर कर आ रहा है वो है उमेश शर्मा का। जी हाँ, तेज तर्रार प्रवक्ता है उमेश शर्मा और संगठन का काफ़ी समय से काम देख रहे हैं। हो सकता है कि इस बार महापौर पद के लिए उनकी दावेदारी में उनका नाम आ सके। वहीं मैं आपको बता दूं कि चौथा नाम जो सामने उभर कर आ रहा है वो है सुदर्शन गुप्ता का। जी हाँ, सुदर्शन गुप्ता पिछले विधानसभा चुनाव में हारे थे। बहरहाल अब वो वापस से महापौर पद की दावेदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस है कि वो ये पद निकाल ले जाएंगे। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महापौर पद के लिए बीजेपी किसकी दावेदारी पेश करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी में अभी किसी प्रकार का कोई मंथन चालू नहीं हुआ है। बहरहाल अब ये देखने और दिलचस्प होगा कि महापौर पद के लिए कांग्रेस और बीजेपी में कैसा घमासान मचता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर युवराज उन तमाम जानकारियों का। तो एक बड़ी अपडेट है, कहा जा सकता है राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है जो कि इंदौर का भविष्य तय करेगी, उस शहर का भविष्य तय करेगी जो कि एक बार नहीं बल्कि 4 बार स्वच्छता का चौका लगा चुका है। और ये कहा जा सकता है कि स्वच्छता के मामले में पूरे देश में आदर्श एक आइडियल मॉडल स्थापित कर चुका है। देखना बहुत लाजमी होगा कि सियासी तौर पर ही सही अगला महापौर आखिर इंदौर को कौन मिलता है। क्या वो युवा चेहरा जीतू जिराती होता है या अनुभवी चेहरा मधु वर्मा होता है, या फिर सामान्य श्रेणी की बात करें तो विधायक रमेश मेंदोला, उमेश शर्मा या सुदर्शन गुप्ता वो अगला चेहरा बन पाते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और इसी चेहरे के चयन के साथ तय हो जाएगा इंदौर की निगम सरकार का अगला भविष्य। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरचियों की भीड़ में सबसे अलग, सबसे निराला, एमपी न्यूज ही बताता सच का निवाला। देखेंगे, दिखाएंगे, सबको बताएंगे। चुनावी खबरें, मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज।